नमाज का तरीका। अस्सलाम वालेकुम। हम सबको मालूम ही है कि 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान मर्द हो या औरत हो सब पर फर्ज जरूरी है। चाहे आप जिस भी हाल में हो नमाज का छोड़ना जायज नहीं है। इसलिए आज हमने आपको नमाज पढ़ने का तरीका, नमाज की नियत और नमाज की तस्बीह के बारे में बताया गया है और उसके साथ साथ नमाज में पढ़े जाने वाली सूरा, दुआ के बारे में बताया गया है जिसे पढ़कर या देखकर आप सीख जाएंगे। इंशाअल्लाह इसको पढ़ने या देखने के बाद आप सब नमाज के तरीके के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। नमाज की शर्तें। नमाज की कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा किए बिना नमाज नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज के लिए पूरा किया जाना जरूरी है। नमाज की कुल शर्तें कुछ इस तरह से है। 1. बदन का पाक होना। 2. कपड़ों का पाक होना। 3. नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। 4. बदन के सतर का छुपा हुआ होना। 5. नमाज का वक्त होना। 6. किबले की तरफ मुंह होना चाहिए और नमाज की नियत, इरादा करना। वजू का तरीका। वजू के बिना आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर नमाज पढ़ेंगे तो वो सही नहीं मानी जाएगी। कुछ शर्तों का वजू के लिए पूरा किया जाना जरूरी है। नमाज के लिए वजू जरूरी है। वजू की कुल शर्तें कुछ इस तरह से है। वजू का तरीका यह है कि 1. सबसे पहले वजू की नियत करें। 2. उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद वजू करने की दुआ पढ़ें। वजू करने की दुआ। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। 3. दोनों हाथों को गट्टों समेत कलाई तक मलना। 4. कुल्ली करना या मुंह में पानी डालना। 5. नाक में पानी डालना। 6. चेहरा धोना। 7. हाथों को कोहनी तक धोना। 8. सर का मसा करने का। 9. पैर धोना। इस तरह से आप वजू आसानी से बना सकते। वजू के बाद की नीचे दिए गई दुआ पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुताताहिरीन। नमाज पढ़ने का तरीका। नमाज का तरीका बहुत आसान है। नमाज या तो 2 रकात की होती है या 3 या 4 रकात की। 1 रकात में 1 क़याम, 1 रुकू और 2 सजदे होते हैं। नमाज का तरीका कुछ इस तरह है। 1. नमाज की नियत की दुआ और नियत। नमाज की नियत की दुआ पढ़े जो नीचे दिए गई है। नमाज की नियत। नियत करती हूँ मैं 2 या 3 या 4 रकात सुन्नत या फर्ज या नफिल या वितर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेनरा काबे शरीफ की तरफ वक्त फजर या जुहूर या असर या मगरिब या ईशा का अल्लाहू अकबर कहें। अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। 2 हाथ बांधने के बाद सना पढ़िए। औज बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व ताला जद्दुका वाला इलाहा गैरुका। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। औज बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। 4 सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास या फिर कोई भी सूरा पढ़े। सूरह इखलास। औज बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लहु कुफुवन अहद। 5. इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं और घुटनों पर हाथ रखे और इतना झुके कि सर और कमर बराबर हो जाए और कम से कम 3 मर्तबा पढ़े। रुकू की तस्बीह। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 6. इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदाह
कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए, फिर कौमा करें, यानी दोनों हाथों को छोड़कर सीधा खड़ा हो जाए। इसके बाद तहमीद कहे, तहमीद रब्बना व लकल हमद। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। जैसे इस प्रकार पहले घुटनों को, फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखे, फिर नाक और माथे को खूब जमाएं और चेहरा दोनों हाथों के दरमियान रखे और कम से कम 3 मर्तबा पढ़े सजदे की तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 8 इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठे, जलसा करे। 9 फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और फिर से कम 3 मर्तबा पढ़े सजदे की तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। यह हो गई नमाज की एक रकात। दूसरी रकात। 10 इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए सजदे से खड़े हो जाए। 11 इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास या फिर कोई भी सूरा पढ़े। सूरह इखलास। औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं और घुटनों पर हाथ रखे और इतना झुके कि सर और कमर बराबर हो जाए और कम से कम 3 मर्तबा पढ़े रुकू की तस्बीह, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदाह कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए, फिर कौमा करें, यानी दोनों हाथों को छोड़कर सीधा खड़ा हो जाए। इसके बाद तहमीद कहे, तहमीद रब्बना व लकल हमद। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। जैसे इस प्रकार पहले घुटनों को, फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखे, फिर नाक और माथे को खूब जमाएं और चेहरा दोनों हाथों के दरमियान रखे और कम से कम 3 मर्तबा पढ़े सजदे की तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठे, जलसा करे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और फिर से कम 3 मर्तबा पढ़े सजदे की तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठे, जलसा करे। तशहुद में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़िए। औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकताहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तशहुद में कलीमा ला पर पहुँचे तो दाएं हाथ की बीच की उंगली को उठा लीजिए और अंगूठा और उसके पास वाली उंगली को हथेली से मिला दे और इल्ला पर गिरा दे और तमाम उंगलियां तुरंत सीधी कर ले। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़े। औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआ ए मसूरा पढ़े। औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरम वला यगफिरुज़ जुनूबिल्ला अंता फ़गफ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ुरुर रहीम। इस तरह से 2 रकात नमाज पढ़कर आप सलाम फेर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर आप दाएं, राइट और बाएं, लेफ्ट तरफ मुँह करके सलाम फेरें। 3 रकात नमाज का तरीका। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद तशहुद में सिर्फ अत्तहियात पढ़ ले और फिर तीसरे रकात पढ़ने के लिए उठकर खड़े हो जाए। इस रकात में सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ें और रुकू के बाद 2 सजदे करके तशहुद में बैठें। तशहुद उसी तरह पढ़ें जैसे ऊपर सिखाया गया है और अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ ए मसूरा पढ़ने के बाद सलाम फेर दें। 4 रकात नमाज का तरीका। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद तशहुद में सिर्फ अत्तहियात पढ़ ले और फिर तीसरे रकात पढ़ने के लिए उठकर खड़े हो जाए। इस रकात में सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ें और रुकू के बाद 2 सजदे कर चौथी रकात खड़े हो जाए। चौथी रकात भी वैसे ही पढ़ें जैसे तीसरी रकात पढ़ी गई है। चौथी रकात पढ़ने के बाद तशहुद में बैठें। तशहुद उसी तरह पढ़ें जैसे ऊपर सिखाया गया है और अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ ए मसूरा पढ़ने के बाद सलाम फेर दें। इस तरह से 2 या 3 या 4 रकात नमाज पढ़ लो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पढ़ने या देखने के बाद आप नमाज पढ़ना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।